नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम केंद्रीय बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। लगभग यहाँ पर 50 MCQ क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा, तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और इसी के साथ दोस्तों, 1 फरवरी को जो हमारा केंद्रीय बजट आया है, तो 1 फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैंने आपको एक वीडियो में कराए हैं। उस वीडियो को आप हमारी जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। और बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इनका ब्लूप्रिंट होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बजट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो बजट के 3 प्रकार होते हैं और इसकी 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो हैं घाटे का बजट, संतुलित बजट और अधिशेष बजट। तो डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट और सरप्लस बजट, ये बजट के 3 प्रकार हैं। तो क्या होता है घाटे का बजट, संतुलित बजट और अधिशेष बजट? तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो घाटे का बजट क्या होता है, तो जो घाटे का बजट रहता है इसमें जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे रहते हैं वो आय से ज़्यादा रहते हैं। तो आय से ज़्यादा खर्चा होगा तो होगा घाटे का बजट। और संतुलित बजट होता है जिसमें जो खर्चा है वो आय के बराबर होता है, यानी जितनी आय है उतना ही खर्च किया जाता है, तो इसे हम संतुलित बजट कहते हैं। उसके बाद आता है अधिशेष बजट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो खर्चा है वो कम होता है और आय अधिक होती है, यानी कि खर्चा आय से कम होता है, तो इसको हम अधिशेष बजट कहते हैं। तो ये मैंने तीनों बजट के प्रकार बता दिए, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट और सरप्लस बजट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बजट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी? संतुलित श्रेणी, अधिशेष श्रेणी और घाटे का बजट श्रेणी। तो संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट के बारे में देखें तो एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। जब आय बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और आय बराबर हो जाती है। अधिशेष बजट या सरप्लस बजट कहते हैं जब एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। तो क्या रहता है, इसमें खर्चा कम रहता है और जो आय रहती है वो ज़्यादा होता है, तो इसे हम अधिशेष बजट कहते हैं। इसके बाद आता है घाटे का बजट यानी कि डेफिसिट बजट। तो यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो बजट को घाटे का बजट माना जाता है। यानी कि घाटे के बजट में क्या होता है, जो व्यय है वो आय से अधिक होता है, यानी कि आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ अगर हम बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था और मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। और 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा।
आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है और भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं तो अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था और भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था और भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। तो पहली बार बजट पेश किसने किया था? उन्होंने किया था, उनका नाम है जेम्स विल्सन। तो यह ब्रिटिश काल में वित्त मंत्री थे किसके? भारत के। तो पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने और साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया और 2001 से हर बार सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा साल 1924 में शुरू की गई थी और निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। तो चलिए अब इसके बाद हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमड़े का थैला। तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 फरवरी 1860 को। तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो संविधान में बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973-74 के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के बजट इतिहास में 1973-74 का बजट एक बेहद चर्चित और विवादास्पद अध्याय के रूप में माना जाता है। इसे ब्लैक बजट के नाम से पहचाना जाता है और ये बजट इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने पेश किया था। इसे ब्लैक बजट के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि यह घाटे का बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948-49 के भाषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेरॉय ब्यूलियू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किस पर शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर के षणमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2021-22 का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? तो सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा और मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बजट में उपर्युक्त सभी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्यवेश बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रधानमंत्री ने। और वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं? तो पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रधानमंत्री आती हैं इंदिरा गांधी, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। तो इन सभी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी के अंत में, यानी कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को बजट पेश किया जाता था 2017 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी को, यानी कि फरवरी के पहले वर्किंग डे को बजट पेश किया जाता है। अगर 1 फरवरी को संडे पड़ता है तो 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, वैसे 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरक्षित। तो भारत में संतुलित बजट भी होता है, अधिशेष बजट भी होता है और घाटे का बजट भी होता है। ये तीनों मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, परंतु आरक्षित बजट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो घाटे का बजट किसे कहते हैं? यदि अनुमानित सरकारी व्यय विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो। संतुलित बजट कहते हैं जब एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व
एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम एबर्ट ग्लैडस्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व पर व्यय की अधिकता, ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बजट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजटीय घाटा बजट डेफिसिट क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी व्यय का सरकारी राजस्व से अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट जीरो वेस्ट बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पूर्व मूल्यांकन किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह डैश कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997-98 के बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बजट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।